क्या कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है। आप अंदाजा लगा लें, आखिरी दिन तक तो ये आईनी तरमीम किसी को पता ही कुछ नहीं थी। ड्राफ्ट कब आया आपका? पर कल या परसों आया गालिबन। श्री रहमान साहब को ड्राफ्ट दिया गया, उन्होंने ना लिया ना। और तेज तरीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना है 26वीं तरमीम का भी और 27वीं तरमीम का भी। देखिए, मैं वो मांगे दोहले की बात करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और वो कंस्ट्रक्टिव सोच रखती है। लेकिन दुख और अफसोस का मकाम यह है कि भुट्टो ने लिखा था अवाम का मंशूर, आज वो आइन है इक्तदार का मजदूर। 27वीं तरमीम ने चिराग बुझाया, जमहूर की दहलीज पर लौट आया दस्तूर। कहा था ये आइन अवाम की जुबान, अब बन गया है हुक्मे दरबार। 27वीं बाब में दफन हुआ भुट्टो का ख्वाब, अवाम का अरमान। मैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब, मैं इमरान खान सबसे पहले मैं तो उनको लीडर ही उनको मानता था। हजरत कायद आजम के बाद मेरी खास दिलचस्पी रही। मैंने जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ट्रायल रिकॉर्ड सारा देखा। 1973 की आइन मैंने वो सारी पढ़ी है जी, पार्लियामेंट डिबेट पढ़ी। बहुत बड़ा कारनामा था। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बड़ा सोच समझ के सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। बरसीर में यही कॉन्सेप्ट है, यानी इसको अमेरिका के साथ कंपेयर करना वो तो बनता ही नहीं, वो बहुत आगे लोग हैं। यहां पर यही कॉन्सेप्ट है। यहां आर्टिकल 185 और 184 जान के डाले थे, मैंने नहीं डाले थे, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने, और उन्होंने डाला था कि एपेलेट जुरिसडिक्शन क्या होगी और चले सर, वो तो हो गया ना। अब 27वीं तरमीम हो गई, अब किस तरह से टैकल करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जब हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे और फिर एहतजाज, क्या फायदा होगा आपको? देखिए मेरी बात सुनिएगा, गंद गलासत कूड़े करकट में पांव रखेंगे तो आप पे छींटे पड़ने। हम इस गंद और गलासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या ही होता ये, मैं तो बड़ी तरह तजवीज किया मैंने कि ये आप तरमीम जो करने लगे 18वीं तरमीम पे तजवीज करते, डिबेट होती, डिस्कशन होती। 9 महीने लिए थे 18वीं तरमीम ने। यानी आप नागा लगाए इतनी बड़ी तरमीम, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में चले जाएं तो एक तरमीम पे महीने लग जाते हैं, डिस्कशन पे, इंटरप्रिटेशन पे। आप कमाल है, 50 आईनी आर्टिकल को आपने या कम से अपना फौरी तौर पर पकड़ कर बनाकर पास भी कर लिया आपने। आज भी आपको चाहिए अवाम के सामने लेकर जाए। पहली तो बात है कि ये जो आइन साथ असेंबली नहीं थी, 2 तरामीम आपने ले आए इसके अंदर, कि आपने अवाम से इजाजत ली थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इमरानी मुआहिदा है। अवाम को कहा था कि हम ये तरामीम करने जा रहे हैं। वजह क्या है? हर तरमीम ने ताकत के खेल को आगे बढ़ाया, तहरीर बदल कर तकदीर छुपाई गई, कलम ने रोते हुए लिखा और कानून ने अपनी आंखें बंद कर ली। कौम के सवालों पर कोई जवाब ना आया, सिर्फ दीवारों में गूंजी खामोशी रही बात। हर वादा व हर हक एक धोखा बन गया और आइन का चिराग मध्यम पड़ गया। आज भी इन्हें चाहिए इस पे अवाम की डिबेट लें, लॉयर्स को, सिविल सोसाइटी को और इंटेलिजेंस या सबको इन्वॉल्व करें इस पे जल्दी के साथ। ऑपोजिशन का भी बता देना। देखिए ना, हम तो बड़ी सीधी सी बात है, ये तो कागजों में बैठकर कहां से बन के आई, इसलिए जुडिशल कमीशन बना, मुझे तो पता है कहां से बन के आई है। मैं कह नहीं सकता, यहाँ पर बैठकर जहां से बन के आई है आती ना, अगर होती रियल डिस्कशन तो पता लगता ना कि अवामी बनी है ना सारी, फिर बात होती। अब हमारा गोखला बरादरी इस पे एहतजाज के लिए आ रही है बहुत जल्द, और अपोजिशन जमातें भी। देखें, हमने 3.5 सालों में जो जुल्म और सितम कर लिया, जिन्होंने अपना दूध की नहरें बहा दी, निजाम सारा इन्होंने ठीक कर लिया, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए। अब उसके बाद एक ऐसी जगह चले तैयारी करें। अब आगे मैं तो अप्रैल से बात कर रहा हूँ कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। ये हाथ पांव काट लिए इन्होंने हाथ पांव काट के दे दिए हैं, अब रख दी हैं चीजें, कुछ वापस आनी है, ये मैं बता दूं आपको। पहले आने वाला दौर आप देखिएगा। चलें जी, बड़ी खतरनाक बात कर दी। इस पे मैं आपके पास दोबारा आऊंगा कि नवंबर के बाद उल्टी गिनती आप कह रहे हैं जी। आप ये नोट कर लें, जमहूरी देखें ना, जमहूरी ताकतों ने अपने आप को इतना कमजोर कर लिया इस सारे सिस्टम के तहत। अब पता चल जाएगा कि आनी बेंच के अंदर कौन से जजेस है। एक सिंध हाई कोर्ट से एक जज लाकर आप समझेंगे कि आपकी तादाद ज्यादा हो गई है,
तादाद जिनकी ज्यादा है वो वक्त बता देगा। नहीं बिल्कुल ठीक है, आपको यकीनी तौर पर जो भी तरमीम होगी उसके मुताबिक सब कुछ होगा। और बड़ा आपने एक खतरनाक बात के जो नवंबर के बाद उल्टी गिनती शुरू होगी। वैसे मैं हुज़ैफा रहमान साहब आपकी जानिब में आऊंगा, उल्टी गिनती अज़हर सिद्दीकी साहब फरमा रहे हैं आपके लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं वो, अब मुझे इस बारे में मालूम नहीं है, लेकिन एक गुफ्तगू में पहले बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने रेज किया कि जब 18वीं तरमीम का मामला आया था तो तकरीबन 1 साल उस पर बहस हुई थी, फिर जाके उसको टेकअप किया गया था। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आइन साज असेंबली नहीं है ये, इस पे क्या करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी, मैं अज़हर सिद्दीकी साहब के तमाम पॉइंट्स पे रिस्पॉन्ड करूंगा और मेरी ख्वाहिश होगी पेशेंटली इनको सुन लें, क्योंकि मैंने पेशेंटली बड़ा सुना है। पहली बात तो यह है कि इस तरमीम पर वो कह रहे हैं अज़हर सिद्दीकी साहब 18वीं आईनी तरमीम 2010 में आई और 2008 के एंड में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी और हमने मिलकर फारिग किया और एक आमिर से जान छुड़ाई इस मुल्क की। 2009 और फिर 2010 में पूरी कौम जानती है कि बंदूक की शिस्त के ऊपर रख कर पीपल्स पार्टी और हमसे 18वीं आईनी तरमीम में कुछ शिकें शामिल कराई गई, जिसमें जजेस की तैनाती और बाकी सारी चीज़ें थी। और पीपल्स पार्टी और हम चाहते हुए भी ना आईनी कोर्ट बना सके और ना जजेस की तैनाती का अख्तियार जो है एक ऐसे कमीशन को सुपुर्द कर सके जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजेस भी हों, लीगल फर्टिनिटी भी हो, लेकिन साथ पार्लियामेंट की मुकम्मल नुमाइंदगी मौजूद हो, जिसमें अपोजिशन के लोग भी हों और हुकूमत के लोग भी हों। तो हमने पिछले 15 साल जो है इस पर अर्करेजी की है पीपल्स पार्टी और हम इस दिन के इंतजार में थे कि कब हमें 2/3 मिले और हम ये जुडिशियल रिफॉर्म्स लेकर आए। और वो जुडिशियल रिफॉर्म्स हम लेकर आए, कोई नई चीज नहीं लेकर आए। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने लिखा था उसी को फिर हमने आज 15 साल बाद, यानी 2010 के बाद अगर आप देखें, और अगर 8 के बाद 17 साल बाद उस पर अमल दरामद किया है। बाकी तरामीम जो है वो जाहिर है अगर जो एतराज सामने आ रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, वो ये सामने आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हैसियत उसको आपने खत्म कर दिया। मैं उसका भी जवाब आपको देता हूँ, बड़ा अहम सवाल आपने कर दिया, आज मैंने कहीं और भी इस पर बड़े डिटेल में जवाब दिया। दूसरा जो हमने ज़ाहिर इसमें तरामीम की हैं वो जाहिर है अगर पाक भारत जंग ना छिड़ती और उसमें अल्लाह ने हमें फतह दी और कुछ लकूनाज हमारे सामने ना आते फैसला साजी के हवाले से कि मुस्तकबिल में हमें उसका नुकसान ना हो, तो शायद 243 भी अमेंड ना होता। अब बाकी जो बात रही, कहते हैं कि जी असेंबली जो है वो आईनी नहीं है, तो भी अगर आईनी असेंबली नहीं है तो आपके लोगों को तो पहले दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपके लोग क्यों तनख्वाहें लेते हैं इस असेंबली से, क्यों टीएडीज लेते हैं, क्यों अपोजिशन लीडर इसी असेंबली का बनने के लिए आप पूरी जंग लड़ रहे हैं। उमर अयूब साहब पूरा 1.5 साल इस्लामाबाद हाईकोर्ट के स्टे पर रहे कि मेरा फार्म 45 ना निकलवाएं, जिस फार्म 45 का वो ढंडोरा सिंध और पंजाब में पीटते हैं, उसमें उसी फार्म 45 पर उन्होंने स्टे लिए रखा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कि हरीपुर में मेरी रिकाउंटिंग ना हो जाए, फार्म 45 सामने ना आ जाए। जहां तक आप ये बात कर रहे हैं कि आपने शायद सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी खत्म कर दी, तो बिल्कुल हमने सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी खत्म भी की और खत्म करना भी चाहते थे। सुपरमेसी सिर्फ इस मुल्क में पार्लियामेंट की होनी चाहिए। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है और पार्लियामेंट सब इदारों की माँ है। हमने अख्तियार कोई शर्मिला फारूकी साहिबा को नहीं दिया, ना हुज़ैफा रहमान के पास आया। आज चेहरे पसंद नहीं है ना पार्लियामेंट में, कल हमें चेहरे पसंद नहीं थे 2018 से 22 तक की पार्लियामेंट के आरटीएस से बनकर आए हैं। कल शायद आने वाले चेहरे आपको भी पसंद होंगे, मुझे भी हो, शर्मिला बहन को भी हो, अज़हर सिद्दीकी साहब को भी हो। हमने अख्तियार पार्लियामेंट को दिया है। सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की हमने कंपोजिशन चेंज की है। हमने कोई ये काम नहीं किया कि विद वन स्ट्रोक ऑफ एन पीएम हाई कोर्ट का जज लगाएंगे। हमने कहा कि सुप्रीम जुडिशियल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस भी रहें, लेकिन उसके अंदर लीगल फर्टिनिटी की नुमाइंदगी हो। पाकिस्तान बार, आज पाकिस्तान बार में आसमा जहांगीर ग्रुप है, क्या पता कल हामिद खान ग्रुप आ जाए, उनका एक नुमाइंदा है। पार्लियामेंट से हमने कहा कि 4 या 6 लोग शामिल होने हैं, तो उसमें 2 लोग अपोजिशन के हैं या 3 लोग, और इसी तरीके 2-3 लोग जो है हुकूमत के हैं। हुकूमत के लोगों को जरा नॉमिनेट स्पीकर नहीं करना है, हुकूमत की तरफ से हुकूमत के लोग पीएमएलएन के भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी हैं। ये सारे वो लोग हैं जो जमहूर की आवाज है, इलेक्शन लड़कर आते हैं। पीटीआई का मामला सिर्फ ये है कि बानी तहरीक इंसाफ ने बंद गली में दाखिल कर दिया, उनमें इत्तफाक मौजूद नहीं था। अगर इत्तफाक मौजूद होता और अपोजिशन लीडर उनका मौजूद होता, सही से उनके 3 बंदे नॉमिनेट होते या 2 बंदे, और सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजेस और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो मोस्ट सीनियर उसका मेंबर होता, और इसी तरीके से लीगल फर्टिनिटी में भी उनकी नुमाइंदगी मजबूत रहती, पाकिस्तान बार का नुमाइंदा भी उनकी तरफ खड़ा होता, तो वो होना था जो वो चाहते। अब ये है कि पाकिस्तान बार का नुमाइंदा, अगर लोगों ने वोट दिए हैं एक ग्रुप को और उसका नुमाइंदा हुकूमत की साइड पर खड़ा हुआ है, हुकूमत के अपने हुज़ैफा साहब ज़फ़र रहमान साहब मुझे ये बताइएगा, यकीनी तौर पर आप जो फरमा रहे हैं आपके नज़दीक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा अदालती निज़ाम है 130वें नंबर पे है। अगर बात आपकी मान ली जाए कि मामला को ठीक करने के लिए इक़दाम आपने किए हैं और आपने इख्तियार पार्लियामेंट को दिया है, तो ये नंबर हम कब तक उम्मीद रखें कि फिर नीचे आएगा? ये जी
जी बहुत शुक्रिया। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरे नुक्ते नजर से ठीक ना हो, बल्कि मैं अपने भाई आपको भी कन्विंस कर सकूं और आपके व्यूअर को भी कन्विंस कर सकूं, सब मेरे नुक्ते नजर को ठीक कहें। पहली बात तो ये कि हमने पहला काम कर लिया। ये हमेशा ये कहते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत नहीं थी, केसेस जो है वो 3% है या 5% है। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अब मैं मुकम्मल कर रहा हूं, 1.5 लाख में से मुझे 1 मिनट दे दें। शर्मिला फारूकी साहब का 1 मिनट कम कर दीजिएगा, मेरी बहन है वो माइंड नहीं करेंगी। 1.5 लाख में से अगर आप हमारे 500 केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, तो भाई वो 500 केसेस महीने के 30 दिन है, वर्किंग डेज 22 है, 15-15 दिन आपका एक केस ले जाता है। तो इसलिए हमने आपकी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया। अगला हमारा आखिरी 30 सेकंड, अगला जो हमारा निशाना होगा वो आपकी लोअर जुडिशरी हाई कोर्ट्स होंगी, जहां हम चेक करेंगे कि वाकई सीआरपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड के मुताबिक क्या ये स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं। यानी फैसल रोहतगी साहब साथ-साथ 28वीं तरमीम का आप भी कह रहे हैं। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला साहब आपकी जानिब आऊंगा, जो नुकता आपने भी पहले उठाया था अदालती मामलात का, और सवाल मेरा ये बड़ा बेसिक सा कि विफाकी आईनी अदालत का क़याम जो आपने अभी हुज़ैफा साहब ने भी जिक्र किया कि जो आपका एक मुआहिदा था उसमें भी इसका जिक्र था, तो इससे मामला जुडिशरी के बेहतर होंगे फिर? देखिए जी